अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास में केमिस्ट्री, उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, मश्की मुख्तसर सवालात। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल वाला ये चैप्टर है और इसमें पहला सवाल है, नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो नोबल गैस क्या होते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अगर किसी गैस या किसी एलिमेंट की 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में, तो उसका मतलब उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इस तरह उसका ऑक्टेट पूरा होने की वजह से मजीद इलेक्ट्रॉन जज़ब नहीं करना चाहती, यानी कि बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें समा नहीं सकते। इस वजह से केमिकल रिएक्टिविटी का रुझान बहुत कम होता है। इसलिए नोबल गैसेस क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होती, क्योंकि उनके वैलेंस शेल क्या होते हैं, मुकम्मल होते हैं। आप ये भी बयान कर सकते हैं। उसके बाद ये सीजियम को अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए क्यों बहुत थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो डियर क्या बात है जी, क्योंकि सीजियम का जो है उसका एटॉमिक नंबर 55 है मेरे ख्याल में, और एटम एक बड़ा साइज़ का एटम है, और बड़ा साइज़ के एटम जो भी होंगे वैलेंस शेल में के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा फासले पर होते हैं। शेल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, मोस्टर न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है तो वो बहुत दूर ही उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आखिरी शेल में होंगे, इसलिए यहाँ से जो है फासला ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर इतना ज़्यादा होता नहीं है, जिस वजह से आखिर का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, उसको खारिज करने इंतहाई थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये तीसरा सवाल है, खुसियात की वेरिडिटी किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर कैसे मुनहसर होती है। यानी कि किस तरीके से प्रोटॉन की तादाद पर इनकी खुसियात इंसार होता है कि प्रोटॉन की तादाद की वजह से न्यूक्लियर चार्ज तब्दील होता है। ठीक है, किसी पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज़ कम हो जाता है और खुसियात में तब्दीली आती है। इस तरह ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ एटम का साइज़ भी बढ़ता है, इस तरह खुसियात भी क्या होती हैं, तब्दील होती हैं। इस तरीके से सारी खुसियात जो हैं वो एटम के चार्ज बढ़ने पर मुनहसर होती हैं, यानी कि न्यूक्लियर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ने पर। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट कीटाइन बनने के अमल को क्यों आसान बनाता है। कीटोन डियर स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं, जब किसी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कि इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है, जिससे कीटाइन भी आसानी से बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर फार्स करें, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये इसके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो शेल्डिंग इफेक्ट ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस अंदरूनी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस बाहर के जो इलेक्ट्रॉन उन पर अट्रैक्शन कम कर देते हैं। तो बाहर ये जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इसके नतीजे में न्यूक्लियस की कशिश जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर वो भी कम हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इन इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसानी से हो जाएगा, यानी कीटाइन आसानी से बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल के। बड़ा इंपॉर्टेंट एक और डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ और जदीद पीरियोडिक लॉ में क्या फ़र्क है। तो डियर स्टूडेंट, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो इनके एटॉमिक मैसेज के पीरियोडिक फंक्शन के मुताबिक है, जबकि जदीद पीरियोडिक लॉ में क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। एटॉमिक मैसेज पे मेंडलीव की थी, जो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या मूजले का पीरियोडिक टेबल, उसकी बुनियाद एटॉमिक नंबर पर है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है, बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल में जो उफ़क़ी कतारें होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और अमूदी कॉलम जो होते हैं, यानी कि इस तरह के जो कतारें हैं उन पीरियड्स, और इस तरह जो कतारें हैं वो उनको क्या बोलते हैं, हम कॉलम्स बोलते हैं। तो ये डियर हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए। अब 7वां क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब दी गई। तो डियर चौथे 5वें में टोटल, जो चौथा भी 5वें, चौथे पीरियड में कुल 18 एलिमेंट्स हैं। पहले जो 2 एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक में हैं, उसके बाद 10 एलिमेंट्स जो हैं, ये जो है एलिमेंट्स लिखी हुई है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनके बाद 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में। इन सब को चौथे पीरियड में इसलिए रखा गया क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन 4 शेल में क्या हो जाते हैं, तकसीम होते हैं, इस वजह से हमने इनको इस तरतीब में रखा है। उसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है, एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता। अगेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी डियर स्टूडेंट्स, कि एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम होने की वजह बदलती हुई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर यादें भरे होते हैं, सब शेल मौजूद हों, तो एटमी साइज़ का रुझान और होता है। अगर गैर मुसावी भरे हों तो सब शेल में तो एटमिक साइज रुझान और होता है, यानी किस तरीके से बाकायदगी से कम नहीं होता, उनकी कोई तरतीब नहीं होती। तो पीरियड में जी अगला क्वेश्चन है, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान लिखें। बाज़ का डियर स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में क्या लेता है, यानी ग्रुप में भी रुझान बताना होता है और पीरियड में भी रुझान बनाता है। तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अगर ग्रुप्स की बात करें या अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपने ये भी लिख देना है, ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होती है, कम होती है। ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है और पीरियड में बाएं से दाएं क्या होती है, बढ़ती है। ये इनके रुझान सबके डियर सुन अच्छी तरीके से याद रखें। आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी,
एटॉमिक रेडियस या शेल्डिंग इफेक्ट। इन सब के रुझान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने वाली चीज़ है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गए होंगे, ये जो आज के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।